allegations, if Pegasus reports are true, truth has to come out. This is उच्चतम न्यायालय देश का बोल रहा है। आगे आगे क्या बोला? दूध का दूध और पानी का पानी तो होना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाइए, पहली बात। आगे क्या बोला? दूसरी बात, यहाँ पर कुछ बातें कही गई, पहले मैं उसका जवाब दूंगी। एक मिनट रुक जाइए, पहले मैं उन बातों का जवाब दूंगी। जी जी जी, नहीं सुप्रीम कोर्ट पे पहले कर लेते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या बोला? No, wait, no. I will not debate what you want me to do. I will first आप ही ने मैडम, आई डोंट वांट, आप पेगासस की चर्चा आपने क्या है, मेरी तो रिपोर्ट में भी नहीं था। आपने पेगासस पे बोला कि सरकार फंस गई है पूरी तरह से। मैंने आपसे सवाल पूछा कि पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। आपने बोला इफ दिस एलिगेशंस आर ट्रू, यही बोला ना आपने। उसके आगे क्या बोला मैं पूछ रहा हूं। रमन्ना साहब ने क्या बोला? रमन्ना साहब ने क्या बोला? बोला आप मुझे बताइए ना, नहीं तो मैं बताता हूं क्या बोला ऑनरेबल कोर्ट ने। शांत रहिए, पहले मैं अपनी बात कहूंगी, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। मैडम आप ही की बात मैं बोल रहा हूं, आप कोर्ट को कोट कर रही थी, मैंने बोला कोर्ट को पूरा कोट करिए। मैसेज ज्यादा जाता है ना, आप तो टेलीविजन में काम कर चुकी है, समझेंगी। मैसेज ज्यादा जाता है ना। आप बताइए ना कोर्ट ने क्या बोला, ऑनरेबल कोर्ट ने। पहले मैं अपनी बात बोलूं, मैं आपको बताता हूं कोर्ट ने क्या बोला। व्हाई नो FIRs वर फाइल्ड बाय द alleged victims when issue emerged 2 years back? Why now suddenly? CJI Ramanna said this. Said CJI Ramanna said this. Honorable Chief Justice of India said this. Whatever you want. Okay. अब you make your point. I have just completed. मैंने जो रमन्ना साहब ने बोला उसको कंप्लीट करा। बोलिए आगे आप। नहीं है, मेरा पहला सवाल है, ICMR की आज भी गाइडलाइन कहती है एस्फिक्सिएशन की मौत को आप कोरोना मौत नहीं बता सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर कहा गया कि बहुत काम किया मोदी सरकार ने। कल मोदी जी ने खड़े होकर कहा कि गुजरात के 3.5 करोड़ लोगों को 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल मिल रहा है। गुजरात की जनसंख्या 6.5 करोड़ है, तो आधे से ज्यादा लोगों को ये देने पर वो मजबूर है। 15 साल उन्होंने क्या किया था? गुर्बत में लोगों को डाल दिया था कि लोगों की आज यह हालत हो गई है। तीसरी बात, मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि अगर झूठ और जुमलों का कोई ओलंपिक हो जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर गोल्ड लेकर आएंगे और शायद प्लैटिनम भी ला सकते हैं। पॉइंट ये है, देखिए सुप्रिया जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, आप बोले या मैं बोलूं, आप बोले या मैं बोलूं, हमको एग्जैक्टली वही कोर्ट करना पड़ेगा। राफेल पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई वही हमें कोर्ट करना पड़ेगा। जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का इंसिडेंट बोला, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, हमें वही कोर्ट करना पड़ेगा, वही कोर्ट करना पड़ेगा। उसको हम बदल नहीं सकते। वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, अभी निर्णय आया नहीं है, निर्णय का इंतजार करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात बोली वो पूरी कोर्ट करना चाहिए। ठीक है, संबित पात्रा का मैं रुख करूंगा, मैं आपको आगे वक्त दूंगा। संबित पात्रा, एक मिनट, 10 सेकंड बोलना चाहती हूं। बोलिए मैडम, 10 सेकंड आपका मोनोलॉग चल रहा है आप दोनों का। नहीं, मैं माफी चाह रहा हूं संबित आपसे, मैं माफी चाह रहा हूं संबित आपसे, आपको मैं वक्त दूंगा। ये गलत। राफेल पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसके बाद जो नए तथ्य आए, जो नए साक्ष्य आए, जिस पर फ्रांस में जांच गठित हो गई है, उस पर कुछ नहीं कहा। मैं अपनी देश की सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा बिलीव करता हूं। मैं जवाब नहीं देगी। फ्रांस की फ्रांस की कोर्ट ने क्या बोला, फ्रांस के में किसी ने क्या बोला, मेरे को फ्रांस की किसी भी एजेंसी से ज्यादा भरोसा भारत के कानून और भारत की कानून प्रणाली पर है। मेरा ये पॉइंट है। ओके, आप बिल्कुल आप फ्रांस की बात रखिए, आप रखिए फ्रांस की बात, कोई मना नहीं कर रहा। संबित बोलिए आप अपनी बात को प्लीज। संबित, मेरा सवाल आपसे ये है, जो बोला कि ओलंपिक का, 6 मिनट से ज्यादा वक्त हो गया, 6-7 मिनट हो गए, लेकिन क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कोट किया जा रहा था, इसी वजह से मुझे इस बात को थोड़ा आगे बनाना पड़ा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं आपसे। लेकिन डॉक्टर पात्रा, महत्वपूर्ण यह है कि क्या ये जो पूरा जासूसी का स्पाईवेयर है, ये सब कुछ जो है, इसमें आप लोगों का सेल्फ गोल हो गया, जैसा कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है, और कांग्रेस कहती है कि देश के प्रधानमंत्री को तो प्लेटिनम मेडल मिल जाना चाहिए। देखिए, जिसके पास राहुल गांधी हो, केवल उसी टीम का अपने आप गोल होता है, वो बॉल लेके खुद ही अपने बेड़े में डाल लेता है भैया। इसलिए सेल्फ गोल वहीं से हो सकता है जहां राहुल गांधी खेल रहे हो। ये बार बार कह रहे थे कि झूठ का होगा, मोदी जी को ओलंपिक में मेडल मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं, अगर बेवकूफ़ी और मस्खरी का ओलंपिक होगा तो राहुल गांधी रिकॉर्ड तोड़ सारे गोल्ड मेडल लेके आ जाएंगे, हम सेलिब्रेट भी करेंगे। कम से कम राहुल गांधी कुछ अचीव तो करेंगे। मजा आया।
दूसरी बात है, इन्होंने कहा मोदी जी ने 15 साल गुजरात में क्या किया था जो 3.5 करोड़ लोगों को आज फ्री अन्न देना पड़ रहा है, राशन देना पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू जी, इन सब ने मिलकर इंडिया में क्या किया था 70 साल तक, जो आज भी हम गरीबी के विषय में डिबेट कर रहे हैं। जबकि नेहरू जी भी कहते थे गरीबी हटाओ, इंदिरा जी भी कहती थी गरीबी हटाओ, राजीव गांधी भी कहते थे गरीबी हटाओ, सोनिया जी तो कहती थी गरीबी हटा दूंगी मैं। इसके बाद भी गरीबी तो हटी नहीं। तो ये सब क्या कर रहे थे इतने सालों तक। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से कुछ कुछ हो रहा है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश तो कांग्रेस पार्टी से डिस्कशन करूंगा नहीं। आप किसी और पार्टी के प्रवक्ता को बुलाएंगे तो मैं उत्तर प्रदेश डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ना 3 में है ना 13 में है। म्यूजिक ये उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी में इनकी गिनती हो रही है, क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि छोटी पार्टी हमारे साथ आके हमारे साथ चुनाव लड़ो। तो ये 7 सीट जीते हैं, अखिलेश जी उनको छोटी पार्टी बुला रहे हैं। मैं इनके साथ क्यों डिबेट करूं उत्तर प्रदेश का, क्यों डिबेट करूं इनके साथ उत्तर प्रदेश का। ये पहले 3-13 से ऊपर हो तब इनके साथ उत्तर प्रदेश का डिबेट होगा। अब इन्होंने कहा कि राफेल फ्रांस में जांच हो रही है। पहले तो मैं यहां तथ्य रख दूं, फ्रांस में कोई जांच नहीं हो रही है। जो एनजीओ थी, उस एनजीओ ने वहां पर एक विषय डाला तो एक जज अपॉइंट होगा, वो अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है। आज से 5 दिन पहले इंटरव्यू आया था कि अभी तक जज अपॉइंट नहीं हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन सरकार नहीं खोल रही है, एक जज अपॉइंट होगा। फ्रांस में क्या होता है ये अलग विषय है। मैं कहता हूं हमारे सुप्रीम कोर्ट में यही राहुल गांधी ने जाके माफी मांगी थी ना, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था, किस प्रकार से मोदी जी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था सुप्रीम कोर्ट के। आज यहां कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रही है। ये तो प्रवक्ता हैं, इनके सबसे बड़े जो राजनेता हैं, इनके नेता, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया था। ये भी गलत कोट कर रही हैं, उन्होंने भी गलत कोट किया था। कान पकड़ के उठक बैठक करा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पकड़ो कान और उठक बैठक करो राहुल गांधी। तो राहुल गांधी कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। गजब बेइज्जती है। और यहां पर आके कह रहे राफेल। आपने मुझसे पूछा क्या ये सेल्फ गोल है पेगासस। अमीश जी, आप तो नहीं, कई लोगों ने हमसे पूछा क्या राफेल सेल्फ गोल है। एक पत्रकार, महिला पत्रकार थी, वो तो कह रही थी कि जनता के खून में राफेल घुस गया है। अब देखिएगा 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो वो पत्रकार का नाम मैं भूल गया हूं, वो बोल रही थी खून में घुस गया है करके। क्या हुआ, क्या हो गया, ये खून में घुस गया था। देखिए, एक बात याद रखिए, जनता, हिंदुस्तान की जनता को आप बेवकूफ मत समझिए, बिल्कुल बेवकूफ मत समझिए, वो ठीक जानती है। जी संबित करम योगी आदित्यनाथ को क्यों बोला प्रधानमंत्री मोदी ने, यह भी सुप्रिया ने सवाल पूछा, इसका जवाब 20 सेकंड देन सुप्रिया जी। देखिए अमीश भाई, आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपका जो ऑफिस है जहां से आप अभी डिबेट भी कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में। आपसे बेहतर कौन जानता है, शायद कांग्रेस की प्रवक्ता रहती होंगी वहां, नहीं, वो तो चुनाव लड़ी है उत्तर प्रदेश में, वो भी जानती हैं उत्तर प्रदेश के विषय। आप बताइए, हाँ आप बताइए 2017 से पहले कौन लोग उत्तर प्रदेश को चलाते थे, वो माफिया, वो डॉन। आज वो अंसारी की हालत देखिए, आप देखिए, वो लोग जिन लोगों के विषय में आप सोच नहीं सकते थे वो सरकार में ट्रांसफर करते थे, वो गोली चलाते थे। आपकी लड़कियां, हमारी लड़कियां सड़क पे निकल नहीं सकती थी, ये परिस्थिति उत्तर प्रदेश की थी। आप यहां पर हजारों डिबेट कर लीजिए, मगर नहीं, मैं बता रहा हूं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के विषय में बच्चा बच्चा जानता था। आज वो मुख्तार अंसारी पंजाब से यहां आना क्यों नहीं चाहता था, अब आके व्हील चेयर में आके चुपचाप योगी जी को देख के उठ के खड़े होकर चलने लगा। ये परिवर्तन है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों नहीं बोलेगी? हाँ बोलिए ना, मैं कहां मना कर रहा बोलेंगे, ये पूरा देश हमारा है, हमें कोई रोक नहीं सकता बोलने से। मैं तो शांत था, याद रखा जाए। अमीश जी, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड तरीके से बिहेव नहीं करना चाहता हूं। अगर मैडम को और बोलना है तो वो और बोल ले, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। मैं शांतिप्रिय तरीके से डिबेट करता हूं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश पे बोले, मंगल ग्रह पे भी बोले, सब विषय पे बोले, कोई आपत्ति। ओलंपिक पे तो बोल ही रहे हैं, ब्रोंज मेडल पे भी कंप्लेंट कर रहे हैं, हर विषय पे बोले। ये राहुल गांधी बोल के ही तो बेड़ा गर्क हुआ, और हुआ क्यों है? अगर चुप रहते तो बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी, ये खुली मुट्ठी खाक की हुई है। और हुआ क्या है? हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार राहुल जी का भाषण करवाइए टीवी पे, बहुत कमाल का होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।